आखिरकार 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाला विकास दुबे गिरफ्तार हो गया है। जो घायल पुलिसकर्मी थे उनमें भी 2 लोग शहीद हो गए, ये भी बताया गया है। एक हफ्ते तक उत्तर प्रदेश की पुलिस की रडार पर रहने के बावजूद उज्जैन आखिर कैसे पहुंच गया, ये बहुत बड़े सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। लोगों के मन में एक बहुत बड़ा आक्रोश है कि एक चौबेपुर थाना क्षेत्र से निकलकर एक कुख्यात अपराधी कैसे फरीदाबाद होता हुआ उज्जैन महाकाल मंदिर तक पहुंच गया है। आखिर कितना तगड़ा नेटवर्क था उसका। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे पुलिस महकमे को जोरदार फटकार लगाई थी और प्रदेश पुलिस के लिए वो नाक का सवाल बन गया था, ऐसे में उसने इतनी सुरक्षित गिरफ्तारी कैसे करा दी। हालांकि एनकाउंटर में उसके कई साथी कुछ मारे गए थे, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इतने सुरक्षित तरीके से उज्जैन में वो कैसे गिरफ्तार हो गया। कौन थे वो लोग जिन्होंने चौबेपुर से निकालकर उसको फरीदाबाद तक पहुंचाया, और फरीदाबाद में जब कल उसकी लोकेशन ट्रेस हुई उसके बाद केवल रात में वो उज्जैन पहुंच गया। आप ज़रा सोचिए कितना तगड़ा नेटवर्क होगा ऐसे कुख्यात अपराधी का। इस पर चर्चा ज़रूरी है और इस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, तो जवाब देना भी ज़रूरी बन जाता है सरकार को और पुलिस महकमे को। शायद अब बहुत बड़ी संख्या में लोग ये सवाल पूछेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े अपराधी की गिरफ्तारी इतने सुरक्षित तरीके से हो जाती है। या वहीं उसकी पत्नी लखनऊ से निकलकर अब तक गायब है, उसका कोई भी पता नहीं चला है। हमको इस पूरी परिस्थिति को समझना होगा कि आखिर क्यों ऐसा होता है, क्यों एक आतंकवादी, क्यों एक अपराधी देखते देखते इतना पावरफुल हो जाता है कि पूरे प्रदेश की 2-2, 3-3 राज्यों की पुलिस भी मिलकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। आप ज़रा पूरा सीन सोचिए। जिस अपराधी ने एक राज्य मंत्री को सरेआम गोलियों से थाने में भून दिया हो और जेल से छूट गया हो, वो अपराधी अपने अंदर से कितना मजबूत होगा। उसने गिरफ्तारी भी इसी सोच के तहत दी होगी कि अब वो पूरी तरह से छूट जाएगा, अब उसका कुछ भी नहीं होगा। इसी सोच के तहत वो प्रदेश की सीमा को पार करके मध्य प्रदेश की सीमा तक पहुंच गया है। अब बहुत सारे लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको गार्ड ने पहचान लिया और पुलिस को सूचना दे दी। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने बाकायदा अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया और वहाँ की पुलिस को सूचना भिजवाई, पूरे प्लान्ड तरीके से वो उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हुआ, यानी उसने सरेंडर कर दिया है। अब आगे की प्रक्रिया कैसे होगी, ये तो बहुत सारे सवाल हैं। किस तरह से हस्तांतरण होगा उसका वहाँ एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं कि इतने बड़े बड़े हत्याकांड करने के बावजूद भी उसके हौसले इस कदर बुलंद रहे, तो आखिर वो कौन लोग थे जो उसको अब तक बचाते आए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा हत्याकांड करने के बाद भी वो बच निकलेगा? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि न्याय प्रक्रिया पर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। थाने में जब मर्डर होता है तब उसको एक गवाह, एक सबूत नहीं मिला जो उसके खिलाफ बोल सके, और वो बाइज्जत बरी होने के बाद जिला पंचायत सदस्य हो जाता है, उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हो जाती है, उसके घर के लोग प्रधान हो जाते हैं, और राजनीति में वो इतना बड़ा रसूख बना लेता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि पूरा थाना उसके लिए पैरवी करता है, उसके लिए मुखबिरी करता है। सबसे पहले जो मुझे लगता है कि जो उस थाने का एसओ था विनय तिवारी, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद वो तमाम लोग, लाइन हाजिर होने से कुछ भी नहीं होगा, वो तमाम लोग जिन्होंने उसकी पिछले कई वर्षों में लगातार मदद की है, सबकी जांच होकर और उनको गिरफ्तार करके बाकायदा पूछताछ होनी चाहिए, और अगर दोषी पाए जाते उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब होगा क्या, आप सबको भी मालूम है, 20 साल मुकदमे चलते हैं और मुकदमे के बाद अपराधी बाइज्जत बरी हो जाता है। तो मेरी सरकार से, या आप सारे लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोग ये तय करिएगा। बाकी जैसे जैसे अपडेट आएगी मैं आपको और भी सूचना दूंगा, लेकिन ये इस समय की बड़ी खबर है कि विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हो चुका है। आपने टीवी पर उसकी मां का भी बयान सुना होगा। उसकी मां तक ऐसे अपराधी बेटे से त्रस्त है, उसके रिश्तेदार त्रस्त हैं, लेकिन ये लोग आज त्रस्त हैं। इससे पहले वर्षों तक इनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उसका सहयोग किया होगा। आखिर बिना सहयोग के कोई अपराधी इतना बड़ा कैसे बन सकता है?
और सारा पुलिस महकमा अलर्ट पर आ गया है। सरकार जो है वो भी पूरी तरह, उत्तर प्रदेश सरकार सख्त है और जिस तरह का जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का अपराधियों के प्रति, मुझे लगता नहीं है कि उसको कोई राहत मिलेगी। लेकिन न्यायपालिका में जाने के बाद जिस तरह वो लगातार बाइज्जत बरी होता आ रहा है, उसका विश्वास इसी प्रक्रिया पर था, तभी उसने यहाँ से वहाँ जाकर उज्जैन में गिरफ्तारी दी ताकि उसका सरेंडर हो जाए और पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर सके। देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों में उसके साथियों के एनकाउंटर हुए हैं, ये बात तो तय थी कि उसको अंदर से पता था कि अब अगर वो पकड़ा गया उत्तर प्रदेश में तो उसका एनकाउंटर होना तय है। तो ऐसे एनकाउंटर से बचने के लिए वो ये चाह रहा था कि किसी दूसरे प्रदेश की सीमा में वो दाखिल हो जाए और आखिरकार वो कामयाब भी हो गया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उसने अकेले भेष बदलकर सफ़र किया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि बाकायदा किसी रसूखदार आदमी की गाड़ी में उसने सफ़र किया है ताकि चेकिंग का सामना उसको न करना पड़े और सुरक्षित रूप से वो उज्जैन तक पहुँच गया है। तो अब ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। 50,000 का इनाम से शुरू हुआ, 1 लाख, 2.5 लाख और 5 लाख का इनाम उस पर हो गया था और ये अब तक का सबसे बड़ा इनाम था जो किसी ऐसे लोकल अपराधी के ऊपर रखा गया था। तो आप इसकी बात से समझ सकते हैं कि पुलिस और प्रदेश सरकार कितनी गंभीर थी उसकी गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन अब वो गिरफ्तारी हो गई है और गिरफ्तारी होने के बाद बहुत सारी वो कड़ियाँ ढूंढी जाएंगी जहाँ जहाँ पर उसका नेटवर्क था, किस नेटवर्क के जरिए वो वहाँ तक पहुँचा। तो उन सारे दोषियों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक ऐसी खबर है, आप सोचिए कि जिस अपराधी के खिलाफ सीओ ने बाकायदा एसएसपी को चिट्ठी लिखी थी और तब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो चुप रह गए। तो अब भी पूरी संभावना है कि उसको जो बड़े लोग, रसूखदार लोग हैं, वो उसकी पैरवी करके उसको बचा सकते हैं। उसकी पत्नी की भी तलाश जारी है। तो इस तरह के अपराध का अंत होना चाहिए और किस तरह से हो, न्यायपालिका में भी मुझे लगता है कि कुछ न कुछ सुधार की ज़रूरत है कि अगर इस तरह के आतंकवादी, इस तरह के उग्रवादी, इस तरह के अपराधी, इस तरह के कत्लेआम मचाने वाले लोग समाज में प्रतिष्ठा पाकर स्थापित होते रहेंगे तो एक दिन समाज का ढांचा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इस समाज को बचाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जैसे जैसे और अपडेट आती जाएगी मैं आप सबको अवगत कराता जाऊँगा।